नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं, एक ऐसी जानकारी आप इस वीडियो में लेने जा रहे हैं जिसके जानने के बाद आप जो है सो अंग्रेजी में आप अपने आप को बहुत ही एक अच्छा न सिर्फ मतलब वक्ता बल्कि एक कह सकते हैं कि लिखने में भी जो है एक अच्छा लेखक भी हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे सेंटेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसा वीडियो दोस्तों सभी लोग को जानना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य ही दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ा जाते हैं। तो जिसमें कि आपको बहुत ही इजी महसूस करेंगे। जैसे इस वीडियो में दोस्तों कोवर्ब्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। वर्ब्स यानी क्रिया। कोवर्ब्स का मतलब क्या है? जो मतलब सहायक हो। को मीन्स सहायता करने वाला। नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से समझेंगे, इसमें प्रैक्टिस भी होगी। जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि एक प्रैक्टिस वाला सेशन भी था वीडियो के साथ साथ, है ना। तो देखिए जब किसी वाक्य में, मान लीजिए कोई भी वाक्य हो, जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से है, ठीक है। सब्जेक्ट एक ही कर्ता यानी कि एक ही सब्जेक्ट जो है एक काम जो है करते ही दूसरा करता है, यानी कि करने वाला एक है और वह एक काम खत्म किया दूसरा काम करने लगा, है ना। जैसे कि खाकर सो जाना, पहले खाया फिर सो गया। खाकर टहलना, खाकर टहलने चला गया। या खाकर मूवी देखना, मतलब खाकर मूवी देख रहा है। सोकर मूवी देखना, तो सो भी रहा है और सोने के बाद मतलब सोने के बाद आराम कर रहा है, आराम करते हुए मूवी देखना। तो दो काम हो रहा है। तो एक काम करते ही दूसरा काम करता है। जिस क्रिया को करते ही या कर रहा हो या करता हुआ मतलब वह व्यक्ति है, तो उस क्रिया का ट्रांसलेशन बनाने का साधारण नियम यह है कि उस क्रिया के वर्ब में, उस क्रिया में, है ना, आईएनजी लगाकर अनुवाद करते हैं। आईएनजी लगाकर अनुवाद करते हैं। सिंपल सा तरीका। नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों फिर से समझिए इसको और मैं क्लीन और समझा दूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो कि जब किसी वाक्य में कोई भी ऐसा वाक्य किसी वाक्य में एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही कर्ता हो, एक काम के करते ही दूसरा काम करता है, एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू हो गया, तब जिस क्रिया को यानी जिस वर्ब को करते ही, जिस काम को करते ही या करते हुए करता है वो काम, उस क्रिया का ट्रांसलेशन बनाने का साधारण नियम यह है कि वर्ब में यानी क्रिया में आईएनजी लगाकर उसका अनुवाद कर डालते हैं। जी हाँ, अनुवाद कर डालते हैं। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो वहाँ खड़ा होते ही एक काम हुआ, वह गिर पड़ा, दूसरा काम भी हो गया। वह यही तो है, सब्जेक्ट एक ही तो है। वह जो है वहाँ खड़ा होते ही वह गिर पड़ा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है वह पहले, लेकिन आपको समझ लेना है कि सब्जेक्ट नहीं है भी, तब भी सब्जेक्ट क्या है। वह वहाँ खड़ा होते ही वह गिर पड़ा, तो लिखा है वहाँ खड़ा होते ही वह गिर पड़ा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब देखिए, खड़ा, स्टैंडिंग देयर, स्टैंड, ठीक है, क्रिया में आईएनजी जोड़ देना है। स्टैंडिंग देयर, वह खड़ा होते ही, देयर खड़ा होते ही तो खड़ा होना का स्टैंड, होते ही है तो आईएनजी जुड़ गया है। खड़ा होते ही देयर, स्टैंडिंग देयर ही फेल डाउन। ही फॉल मीन्स होता है गिरना, है ना। अब फेल मीन्स पास्ट में चला गया है इसलिए फेल डाउन। स्टैंडिंग देयर ही फेल डाउन। उसको देखते ही वो भाग गया। देखते ही का मतलब सीइंग, है ना, सीइंग उसको, हिम तो उसको हो गया। तो सीइंग मीन्स देखते ही, और हिम का उसको हो गया। ही रैन अवे, पास्ट में है, रैन, ठीक है। ही रैन अवे। नेक्स्ट है ही रैन अवे। मिठाई खाते हुए या मिठाई खाते एक ही बात है। मिठाई खाते हुए या मिठाई खाते वह भाग गया। ही फ्ली अवे या रन अवे, आप ये जो भी आप कर लीजिए। फ्ली मीन्स भी भागना होता है।
तो ईटिंग देखिए खाते हुए, तो ईटिंग द स्वीट्स, ईटिंग द स्वीट्स है ना। वह भाग गया, मतलब भाग गया या वह सो गया। तो यहाँ पर वह भाग गया अगर है तो ही रैन अवे हो जाएगा। अब या आप कह सकते द चाइल्ड स्लेप्ट, यानी कि बच्चा सो गया। ठीक है, वह खाते खाते बच्चा जो है सो गया। ये ज़्यादा आपको सेंटेंस के अनुसार आ गया, तो आप बना सकते हैं। ऐसे मैंने बनाया आपको, यहाँ पर देखा आपने ये सेंटेंस बनाया। अब देखिए नेक्स्ट जो है चौथा, वह टहलते हुए वॉकिंग, वह टहलते हुए पढ़ता है। तो क्या होगा, वॉकिंग देयर रीड्स, वॉकिंग देयर ही रीड्स, वॉकिंग देयर। अब इसको यहाँ पर बना लीजिए ही रीड्स, वह पढ़ता है। वॉकिंग देयर ही रीड्स। नेक्स्ट है मेरी बात सुनते ही वह समझ गया। तो वह समझ गया एक सेंटेंस है, तो पहले काम खत्म हुआ, उसने ही किया, वह करने वाला है। तो मेरी बात सुनते ही वह समझ गया। तो सुनते ही क्या मतलब, लिसनिंग, हियरिंग एक ही बात है। तो हियरिंग माई वर्ड्स ही अंडरस्टूड देम, है ना, ही अंडरस्टूड देम, उन लोगों को समझ गया, वह समझ गया। नेक्स्ट देखिए हारते ही डिफीटेड, है ना, डिफीटेड। तो हारने का अब डिफीटेड है तो बीइंग लगाएंगे, एक ये भी है। तो दोस्तों जैसे कि पैसिव में ये होगा हमेशा, मतलब बीइंग लगाकर भी बनता है। जैसे यहाँ देखिए बीइंग डिफीटेड, हारते ही फ्लेड अवे, फ्ली, जैसे फ्ली का पास्ट होता है फ्ली, ठीक है, फ्ली जो है फ्ली मीन्स भागना होता है, फ्ली अवे, तो फ्लेड अवे हो गया। बीइंग डिफीटेड ही फ्लेड अवे, हारते ही वह भाग गया। अब देखिए, अब आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे भाई कैसे कैसे बनता है। लेकिन दोस्तों एक और बात, इसे शुरू करने पहले आप पहले देख लीजिए कि वर्ड्स आपके हिंट्स क्या हैं। तो हिंट्स ये रहा, और हिंट्स को ही समझना होगा, एक बार देख लेना है ताकि समझ में। एक और बात दोस्तों कि एक्टिव वॉइस में डूइंग हो तो पैसिव में बीइंग डन हो जाता है, बीइंग डन हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है इस बात को। तो चलिए, जैसे कि डाई मीन्स क्या होता है, मरना, डाई मीन्स होता है मरना, ठीक है, डाई मीन्स मरना होता है। उसके बाद स्लीप मीन्स होता है सोना, होल मीन्स होता है पूरी, मतलब पूरा, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, वाइज मीन्स बुद्धिमान, स्टिल का मतलब चोरी करना, जॉय मीन्स खुशी, मैड मीन्स पागल, एंग्री मीन्स क्रोधित, गुस्सा, लाई मीन्स पढ़ना, अरेस्ट का मतलब पकड़ना, और स्टार्ट मीन्स होता है रवाना होना या शुरू करना। ठीक है, अब चलिए वापस वहाँ से चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों सोते सोते, ठीक है, सोते सोते उसने पूरी कहानी कह दी। ठीक है, सोते सोते। तो सेंटेंस तो आपको बनाना है, एक बार गलत करें सही करें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेंटेंस आप ही को बनाना है। नेक्स्ट है दोस्तों यह कहते हुए, देखिए कहते हुए ये हमारा है, यहाँ पर बदलाव करने वाला कोवर्स यही है, यह कहते हुए वह मर गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बहुत ही सिंपल साधारण तरह के वाक्य है, आसानी से बन जाएंगे, और अगर नहीं तो कमेंट करिए, और भी लोग बनाएंगे, वहाँ से और सीखने को मिलेगा। तो बात समझते ही वह बुद्धिमान हो गया, बात समझते ही वह बुद्धिमान हो गया। दूसरा सेंटेंस ये वाला रहा है ना, ये दूसरा सेंटेंस, पहला ये दूसरा ये। नेक्स्ट जो है 10 नंबर में देखिए दोस्तों, यह सुनते ही वह चिल्ला उठा, नेक्स्ट देखिए यह सुनते ही वह चिल्ला उठा। नेक्स्ट है 11 नंबर में, उसके घर में चोरी करते ही वह, मतलब चोरी करते ही, चोरी स्टील है ना, स्टीलिंग है ना, क्या बनाएंगे आपको समझना है। उसके घर में चोरी करते ही वह पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, राम पत्र पढ़ते ही खुशी से पागल हो गया। यानी राम के बारे में बोला जा रहा है, एक ही सब्जेक्ट एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
ये है नंबर 13, मैं सुनते ही क्रोधित हो गया। अब क्रोधित का भी आप जानते हैं, सुनना का भी जानते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करिए, कमेंट में आप इसे लिखिए, सही गलत आपको कुछ समझ में आने लगेगा। थोड़ी सी गलती आपको आगे बहुत ही सही देगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वापस आकर देखिए वहाँ पर। वह बिछावन पर सोते रो पड़ा। वह बिछावन पर सोते ही ऐसे कर लीजिए रो पड़ा, ठीक है। सोते ही एक हो गया हमारा यहाँ पर कोवर्ड, सोते ही रो पड़ा। नेक्स्ट है यह कहते हुए वे दिल्ली के लिए रवाना हुए यानी स्टार्ट है ना, रवाना हुए, स्टार्ट मीन्स रवाना हो गए यहाँ से, गो मीन्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन चलिए ये जो भी आपको बनाना है सही या गलत आप खुद सोच समझ के इसे बनाएं और सीखने का प्रयास करें कि भाई आखिर सेंटेंस इतना इजी कैसे बन जाते हैं। और लोग मतलब समझ में नहीं पाते हैं कि भाई, और इंग्लिश में लगता है उनको कि बहुत ही जानकार है बोलने वाला। तो यहाँ आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़, जानकारी अच्छी है तो फिर से इसे एक बार देख कर वीडियो को नीचे लाइक बटन भी है, शेयर है, ताकि और भी लोग सीख सकें। जो नहीं कुछ जानते हैं इंग्लिश में, उनको बताना चाहते तो उनको भी सीखने के लिए हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों नए हैं अभी तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो आ रहे हैं। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि एक और लेसन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।